जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इन्हें कहीं वन मैन शो लिखा गया तो कहीं गाउन के पीछे छुपा हुआ सियासतदान करार दिया गया। कहीं हम ख्याल जजेस का सरगुना तो कहीं मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस के लक़ब से नवाजा गया और कहीं उनकी सुप्रीम कोर्ट की सरबराही को इंसाफ के नाम पर मुनाफकत का दौर करार दिया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाले नाज़िबा अल्फाज में ट्रेंड तो यहाँ बयान करने के काबिल भी नहीं। जस्टिस बंदयाल के फैसले और उनके तश्कील करदा बेंचेस की कार्रवाई उनके अपने खिलाफ गवाहियां देते हुए चीख चीख कर कह रही हैं कि शुक्र है कि ये इंसाफ की अंधेर नगरी का खुद साख्ता चिराग गुल हुआ जिसको साकिब निसार ने जलाया, जो एक सियासी इंजीनियरिंग का प्लान था। नया दौर के लिए डॉक्टर अबरार माजिद की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की आज़ादाना राय इंतजामी इख्तियारात के बंदोबस्त की जेर अताब रही। मुंतखब नुमाइंदों को नाअहल किया गया, आइन की मुतज़ाद तशरीहात हुई जिन्हें री राइटिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कहा गया। नतीजतन मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की अखीर हुई। अदालतों बारे अवाम में अदम एतमाद पैदा हुआ। अदालती साख की तबाही से फैसलों की सरेआम तस्हीक की गई। कानून की हुक्मरानी का मजाक बना, मईशत की तबाही हुई, जमहूरियत को शर्मसारी हुई और इंसानी हुकूक के नाम पर सियासी मकासद की तकमील की एक नाकाम कोशिश ने हम ख्याल जजेस के फैसलों की सूरत में नजरिया ज़रूरत की एक नई इजाफी जहत से मुतारिफ करवाया। तो इस मंजरनामे की रोशनी में ऐसे इंसाफ के सूरज को मुंह बसूरता खुद साख्ता गुल होता हुआ चिराग ही कहा जा सकता है। ताहम अदल की नई सुबह जस्टिस फाइज ईसा से मंसूब की जा सकती है, जिसके गवाह उनके फैसले और बहैसियत एक जज के उनका अदालती कंडक्ट है और इसकी गवाही उनकी इंतहाई मुखालिफ भी उनको एक रास्त गो कहकर दे रहे हैं। जहां अदल का मयार होता है वहां दुश्मन भी गवाही देने पर मजबूर हो जाते हैं। इस नई सुबह का आगाज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट की समात को मुकर्रर करके कर दिया गया है, जिस बारे नए चीफ जस्टिस, वकला बिरादरी और सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनका इजहार जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने साबिक चीफ जस्टिस के साथ बेंच में बैठकर भी कर चुके हैं और उन्होंने बेंच को एहतिजाजन छोड़ते हुए कहा था कि वो इन बेंचेस की तश्कील को जायज़ नहीं समझते और न ही वो इस नए कानून के निफाज के बाद से किसी बेंच में बैठे हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला होता, लिहाजा इसलिए उन्होंने आते ही फुल कोर्ट तश्कील दे दिया और इस पर फैसला होने के बाद बाकायदा नए इंसाफ के दौर का आगाज और बेंचेस की तश्कील का शफाफ तरीक़ाकार वज़े होगा, जिससे बेहतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई ऐसे सवालात भी हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट से अमलन जवाब मुतवक्को है, जिनमें जजेस के असासों बारे मालूमात हैं, जिनकी नए चीफ जस्टिस पहले ही रज़ाकाराना तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इशाअत कर चुके हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुलाजमीन की भर्तियों बारे मालूमात के हुसूल की दरख्वास्तें दी गईं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन मालूमात को छुपाने के लिए एक लंबी जंग लड़ी गई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी हासिल किया गया था। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन मालूमात को देने का आगाज करते हुए एक अच्छी मिसाल कायम करेगी, ताकि आइन और कानून की हुक्मरानी की एक मिसाल कायम की जा सके, ताकि बाकी इदारों को भी ये इदराक हो कि अवाम को इदारों और इनमें काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन बारे मालूमात का हुसूल उनका बुनियादी आइनी और कानूनी हक है, जिससे एहतिसाब के अमल को आगे बढ़ाने और हुकूमती अमूर में शफाफियत को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। मौजूदा जजेस के खिलाफ जो दरख्वास्त जुडिशल कमीशन में पड़ी हैं, इन पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि इन जजेस के दूसरों के बारे में फैसलों में बैठने से पहले इनके अपने खिलाफ इल्जामात का फैसला हो जाए, ताकि इंसाफ की बुनियादी शफाफियत और गैर जानिबदारी की शर्त तो पहले ही पूरी हो। निज़ामी इंसाफ को शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए ज़रूरी है कि जजेस की तैनातियों के अमल को भी शफाफ बनाया जा सके और सीनियरिटी के उसूल को अप्लाई किया जाए। जो जजेस इन उसूलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनके बारे में भी कोई ऐसा फैसला होना चाहिए ताकि इंसाफ की नई सुबह की नवीद के हकीकी होने पर यकीन किया जा सके। जजेस की तैनाती और उनके खिलाफ दरखास्तों की कार्रवाई भी, जैसा कि जस्टिस फाइज ईसा इजहार करते रहे हैं, कैमरे के सामने होनी चाहिए, ताकि अवाम उसको देख सकें और इस पर किसी कानूनी कदगन के ना होने का भी वो इजहार कर चुके हैं, जिसको अब अमली शक्ल देने का वक्त हुआ चाहता है। अदलिया को अब अपने हिस्से की गलतियां तस्लीम करके इनका इजाला करना होगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।